अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बहुत जबरदस्त। तो मैंने जो ये माजी के फूलों की और किताबों के वर्क की, खैर अब तो वो इतने रोमांटिक लोग नहीं रहे, पहले तो वाकई लोग कहते थे ना कि अब तो फूल भी मिक्स हो जाते हैं किताबों में कि ये तो किसी ने दिया हुआ था, ये किसी का होगा, आपस में मिक्स होके याद ही नहीं है कि कौन सी किताब है। किताब हम पढ़ते नहीं है, फूल अब मिलते नहीं है तो। लेकिन माजी के बारे में अगर आपका पार्टनर आपको कुरे दे, खास तौर पे एक वाइफ जानना चाहे कि जनाब अली आप जो दुनिया में इतने सालों से हैं तो क्या आपकी कोई और मंजूर नज़र भी थी, इसका सही जवाब क्या है? ये सवाल आपसे किया गया। बिल्कुल, ये सवाल अमूमन लोग करते हैं और लोग इसका ऑनेस्ट होकर जवाब दे देते हैं और नतीजा ये होता है कि जिंदगी भर शादी के बाद उसके ताने मिलते रहते हैं, चाहे वो पार्टनर मर्द हो चाहे औरत हो। हमेशा एक बात याद रखिए कि जो शख्स आपके माजी के मामले में या जानने में बहुत तजस्सुस रखता हो वो आपको मुस्तकबिल इतना अच्छा नहीं बना सकता। और जो शख्स माजी को पीछे धकेल दे और वो आज से स्टार्ट करे तो उसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली उसका फोकस आज से और आने वाले कल के लिए। लेकिन क्योंकि कुछ लोग पैरानोया बहुत जिनमें होता है, जिनमें सस्पिशियसनेस बहुत होती है, पहले दिन सवाल में उनके पहले यही होता है कि मुझे आज तुम एक बार सच से बता दो कि तुम्हारा मुझसे पहले कोई सिलसिला तो नहीं था या ब्ला ब्ला। अब लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं बड़ी ऑनेस्ट शुरुआत करते हैं और वो ऑनेस्ट शुरुआत कर भी देते हैं, वो दो चार बातें बता भी देते हैं, बस वहीं से वो क्रैक पड़ जाता है। लेकिन मुझे बताएं, टू ऑनेस्ट शुरुआत अगर हो, एक दो तरह के लोग हैं ना, एक वो जो आपके माजी में तजस्सुस का इजहार कर रहा है, उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत कुछ जानना चाह रहा है, और जो आप नहीं बता रहे उसके लिए स्पाइंग उसने शुरू कर दी है आपकी पुरानी। यानी अगर आप देखें सबसे बड़ा हथियार तो लोगों के पास ये है ना कि आपका सोशल मीडिया गुज़िश्ता 5-6 साल से, रिश्ता आपका साल भर पुराना है, लेकिन आपके जो भी माजी में आपके स्टेटस रहे हैं, दोस्तियाँ रही हैं, किस स्टेटस पे किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, ये सब हिस्ट्री मौजूद है। जो शख्स आपसे पूछने के बजाय इन चीजों में जाके मायने तलाश करने की कोशिश करे तब क्या करना चाहिए? हाँ, अच्छा है। इसमें ये अच्छा है बड़ा मुश्किल सिनेरियो अच्छा है सिनेरियो जो है वो प्रैक्टिकल है। हाँ। देखो, शादी हो गई, शादी के बाद पूछना जो है ना वो अब अपने खानदान को या अपने रिश्ते को खराब करने वाली बात है। ये सारी चीजें शादी से पहले आदमी कर ले। जब मंगनी होती है, जब रिश्ता दिया जाता है, जब सिलसिला स्टार्ट होता है तो बहुत टाइम होता है। उस वक्त आप इन्वेस्टिगेट करें, पता करें, खुद से भी, सहेलियों से भी, दोस्तों से भी। लेकिन अब एक टाइम आ गया शादी का जहाँ पे आपके कपड़े बन रहे हैं, खाने का एहतमाम है, फैमिलीज दो इकट्ठी हो रही हैं। अब वहाँ पे अगर आप ये सोच रख के बैठ जाएंगे कि मैं आज रात को या कल सुबह ये पूछूंगा कि तुम्हारा कोई मुझसे पहले था, तो वो जवाब जो है वो किसी भी तौर पे अब इतना हेल्दी नहीं है। ये सारी चीजें जो आपने बताई हैं ये सब होनी तो चाहिए, क्योंकि ये नहीं होंगी तो बाद में मुसीबत आ सकती है। अच्छा, लेकिन वजह अगर ये पहले हों, और एक और बड़ा रेगुलर सिनेरियो ये बनता है कि स्टोरी में झोल है, आप कुछ और कह रहे हैं और जो उसने अपने जराए से पता लगाया है उसमें कहानी कुछ और है, या उसने कोई बहुत ही तीसमार खान था, उसने अगली पार्टी से कांटेक्ट भी कर लिया कि बताओ तो सही हुआ क्या होता था। है। अभी मेरा एक पेशेंट ने बकायदा ऐसा किया है कि वो एक खातून से शादी करने जा रहा था जो कि डिवोर्स थी। उसने कुछ अपनी बातें बताई हुई थी, तो उस लड़के ने उसकी इन-लॉज की, जो साबिक इन-लॉज थी, पूरी फैमिली से डिटेल ले ली। और पूरी डिटेल लेने के बाद वो मेरे पास आया, उसने कहा कि ये सिनेरियो है। अब अगर आपका इतना ही ज़्यादा शौक है आपको जानने का और आपको लगता है कि मामले में झोल है तो फिर मामला गोल है, तो फिर आप ना करें। नहीं, लेकिन पहले तो देखें मामला गोल है, झोल है, उसके बाद आपने क्या डिसाइड करना है वो तो आपकी बात है। मैं तो ख़वातीन के हवाले से और आपके रिसीविंग एंड पे होने के बारे में बात, क्या ये फेयर भी है, क्या ये इंसाफ की बात है कि हर इंसान का एक माजी है और हर इंसान ने हो सकता है अपने माजी के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है। 5 साल पहले अगर आप इमेच्योर थे, उस तजुर्बे के बाद आप में बहुत बड़ी तब्दीली आई है, लेकिन अगर उस वक्त की इमेच्योरिटी को आपके सर पर तलवार की तरह लटकाया जाए और कहें नहीं तुमने भी बदतमीज़ी की थी, तुम उस वक्त ये करते थे, तुम्हारा पहला रिश्ता इस तरह खराब हुआ, क्या ये फेयर है उस इंसान के साथ? बिल्कुल। देखें, अल्लाह ताला ने गलती का हमेशा से रखा है कि इंसान गलती का पुतला है, गलती होती है। ज़र्फ इतना हम में है नहीं, हम अपनी गलती को नहीं देखते, हम दूसरी की गलती को पॉइंट आउट करते हैं। अब एक शख्स से आप शादी करते हैं, अमूमन वो 24, 25, 26 साल की एज में होती है, जो मैं देखता हूँ 18 में भी होती है। तो आपको क्या लगता है कि वो 24 साल तक नन्ना मुन्ना सड़कों पे घूम रहा था? कुछ तो उसकी जिंदगी होगी, और आपको आए हुए 2-3 महीने या 6 महीने साल हुआ है, तो आप कैसे इंटाइटल्ड हो सकते हैं कि आप क्या सामने वाले का शख्स से ताल्लुक बचपन से है कि आप उस वो एडवांस बुकिंग अपार्टमेंट की तरह आपके साथ रखा हुआ हो कि जनाब ब्रांड न्यू बुकिंग हो गई है और अब ये
अनटच अपार्टमेंट। अच्छा, एक और इसको तरीके से देखते हैं। देखिए, अगर हम ये बात करें कि एक तो वो शख्स है जो आपके माजी में तजस्सुस रखता है, एक वो है जो अपने माजी को छोड़ नहीं पा रहा, और ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जिनकी दूसरी शादी है, तो वो जानते हुए या बगैर जाने या अपने साबका शौहर या साबका बीवी का अगर बार बार हवाला दे रहे हो। एक तो ये बात पता है ना, यानी सेकंड मैरिज जो भी कर रहा है उसको पता है कि आप पहले कहीं इन्वॉल्व थे या आपकी शादी थी, ठीक है, उसने भी खुले दिल का मुजाहरा किया, शादी हो गई। लेकिन अब बात बेबात वक्तन फ़वक्तन अगर आपको साबका बीवी या साबका शौहर से कंपेयर किया जा रहा हो, तब क्या करना चाहिए? आपकी इस सवाल से मुझे बड़े रिसेंट एक एग्जाम्पल भी याद आ गई है, मैं कोट नहीं करूँगा। हाँ। जब आपकी शादी बार बार होती है या दूसरी तीसरी बार होती है, आप ऐसा ना करें कि कोई कंपनसेशन या गुस्सा उतारने के लिए आप अगली शादी कर रहे हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बल्कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब किसी की कोई डिवोर्स हुई, उसको गुस्सा आया और उसने बोला ठीक है, उसकी पूरी फैमिली जुट गई कि इसकी शादी इसी महीने करके दिखाऊंगा और वो शादी हो भी जाती है। और जब वो शादी होती है तो वो बेसिकली वो शादी इसलिए नहीं होती कि इसके साथ आगे बढ़ना है, वो किसी को दिखाने के लिए या अपना गुस्सा उतारने के लिए या सेटिस्फेक्शन के लिए, सोशल मीडिया पे ईगो मसाज या सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए होती है कि हाँ जी अब देखो तुम सो मच फन। या अब क्या जरूरत है भाई, तुम अगर किसी कोई भी शख्स को शादी कर रहा है, वो अपनी बात तीसरे को अगर दिखा रहा है तो उसका मतलब कि उसके दिमाग में ये है कि उसको गुस्सा है या कहीं तीसरे को दिखा रहा है, तो उसका अपनी बीवी और शौहर का जो फ्लेवर है, तो रास्ता खत्म हो गया ना, वहाँ तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर एक बीवी की एक्सपेक्टेशंस ये है और वो कहे कि जी मेरा पहला शौहर तो जी मेरी बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करता था या हम इतनी आउटिंग्स पे जाते थे, नहीं बात बनी व्हाटएवर, उसकी अच्छाई या बुराई बार बार अगर कॉन्वर्जेशन में आ रही है तो इसका मतलब है आप अभी भी अपने माजी में जकड़े हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। और जो शख्स आपके साथ है ये उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की बात है, उसको क्या करना चाहिए, वो कैसे कम्युनिकेट करे। और अक्सर लड़कियों के साथ ये होता है, मर्द ने अगर धोखा खाया है पहली बीवी से तो वो बार बार करते हैं कि तुम ऐसा तो नहीं करोगी, तुम अपने मेरे साथ सिंसेयर रहोगी, अगर मेरे पास कभी कल पैसे ना हुए तब मेरे साथ रहोगी। तो यानी आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखो, वो कहते हैं ना कि एक बार जो डस जाए ना वो दोबारा डसने से बहुत डरता है। अब ये सारे सवालात थेरेपिस्ट से किए जाते हैं। उसूलन दुनिया के अंदर अगर कोई ब्रेकअप होता है तो आप उसको ग्रीफ से गुजरते हैं, जो 6 महीने का ग्रीफ होता है अमूमन, और 6 महीने के बाद आपके अंदर नई चीज़ें पैदा हो जाती हैं, नई सोच आ जाती है, फिर आप शादी भी करें तो बेहतर होता है। ये सारे सवालात आप डॉक्टर से करते हैं और दवाइयों के साथ करते हैं, ठीक है, तो बहुत तेज़ी से आप रिकवर हो जाते हैं। और अगर आपने ये रिकवरी अपनी हीलिंग नहीं की तो जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है ना, इफ़ यू डोंट हील योरसेल्फ यू विल कट द पीपल हु डिड नॉट हर्ट यू। यानी आप उनके लिए तकलीफ का बायस बनेंगे जिनका कोई लेना देना नहीं है आपके माजी से, लेकिन आप अपनी तकलीफ में उनको भी हर्ट करेंगे। एक कॉलर हैं वजाहत, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सिहात कराची से। जी जी, क्या कहेंगे? देखिए, शादी का सिंपल सा एक है निकाह। निकाह के मायने जब मैं निकाह साइन कर रहा हूँ तो आने वाली के तमाम अच्छे और बुरे पहलू समझे मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। इसी तरह वो मेरे भी तमाम निकाह वो नहीं है कि सिर्फ मेहर बांध दिया और निकाह हो गया, और वो नहीं। निकाह का कंसेप्ट ये है, इसकी डिटेल डिफिनेशन ये कि आप उसको जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उससे हर माजी मुस्तकबिल आगे का होना ना होना जो गुजरी है सबके साथ कबूल कर रहे हैं। बिल्कुल सही। लड़के का भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। यू एब्सोल्युटली राइट। 50 छोटे छोटे सवाल आए हैं। लड़की की अगर मंगनी हो के टूटी हो तो आने वालों को या जहाँ रिश्ता हो रहा है ये बात डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, इखलाकन या अदरवाइज़, या यानी लोग इसके बारे में हमेशा दो राय रखते, कहते बात पक्की हो जाए, शादी हो जाए तो बता देना, पहले बताना चाहिए या नहीं? आई थिंक लड़की को खुद इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, फैमिली को स्ट्रांगली बता देना चाहिए, क्योंकि बातें छुपती नहीं है और बाद में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बताएं लेकिन लड़की से वो बात ना कीजिए। अच्छा, और छोटी छोटी चीजें जो लोग छुपाते हैं कि जी निकाह हुआ था लेकिन रुखसती नहीं हुई थी। हाँ जी, वो कोई बेवकूफ़ नहीं होता। जब निकाह होता है तो रुखसती होने के चांसेस बहुत होते हैं। बता दें, सच पे बुनियाद रखें, लेकिन लड़की उस रात को जिस दिन शादी का पहली स्टार्ट होता है या अगले दिन वो नो सरप्राइजेस, और इतना टाइम देकर बताएं कि अगले वाले का अगर ये डिसीजन है कि वो साथ नहीं चलना चाहता तो भी आप बाइज्जत तौर पे अलग हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजाहत हमारे साथ मौजूद होने।